गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। चलो जी, आज की वीडियो को भी शुरू कर लेती हूँ। शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है कविता और आपका स्वागत करती हूँ मैं ग्राम सभा फल्लाटी से, जो कि हम कल शाम को अपने मायके आए। तो ये है भाई मेरी मायका, ये देखो। और ये भाई हमारी ताई जी, हम सो रखे थे तब तक ताई जी दूध लेके आ गई हमारे लिए, है ना। ताई तो बहुत सुबह उठती है भाई, सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है। हम तो सो ही रखे थे, अब भी उठे हम। और ये है यहाँ पे हमारी खास मेहमान ये हमारी खास मेहमान है भाई। देख तो जी, ये है मेरा मायका। और आजकल देखो भाई कितना हरा भरा हो रखा है हर जगह। ये है हमारे घर के सामने पे हमारा धान का खेत, और इसमें देखो भाई मक्का भी बो रखी है और धान भी बो रखा है। मक्का बोले तो मुंगरी, हम तो मुंगरी बोलते हैं। और ये है यहाँ पे चचेंडे का पौधा। देखो भाई कितने सारे चचेंडे लगे हैं मेरी माँ लोगों के। तो जी देखो, हम मायके आते हैं, हम बैठते नहीं हैं, हम घास के लिए जाते हैं। ये देखो भाई मेरी माँ ने ना पलटे निकाल दिए दोनों बहनों के लिए, दो कि घास के लिए जाओ। सुबह जल्दी जल्दी उठा रही है हमें कि घास के लिए जाओ। तो हमारी तैयारी हो गई है भाई जंगल जाने की। ये देखो जी, यहाँ पे कितने सुंदर फूल हो रखे हैं। ये आजकल तो ये पूरे सूख गए हैं, कल परसों तक बहुत अच्छे हो रखे थे ये। तो जी यहाँ धूप नहीं निकलनी चाहिए। अगर धूप लगेगी तो हम घास के लिए कैसे जाएंगे, क्योंकि धूप यहाँ बहुत जोर से लगती है भाई, चमक वाली धूप लगती है यहाँ। तो यहाँ के लिए यही मौसम सही है, बादल लगने चाहिए, बस आसमान खराब होना चाहिए। और नदी देखो जी, आज नदी का पानी कितना मटमिला रखा है, क्योंकि ऊपर केदारनाथ में और मदमेश्वर यहाँ बारिश हो रही ना, तो इसीलिए मंदाकिनी नदी का पानी इतना मटमेला आ रखा है। तो जी मैं अभी अपने छत पे आ रखी हूँ, और हमारे छत में देखो भाई लौकी की बेर, कद्दू की बेर कितनी सारी हो रखी है। और लौकी भी लगे हैं भाई खूब। परसों मैं आपको दिखा रही थी वो लौकी मेरी माँ लाई थी। ये देखो कितनी सारे, यहाँ जाने के लिए नहीं है ना। और खाने वाले हैं घर में मेरी माँ और मेरे पापा। मेरे पापा तो बेचते हैं भाई, पूरे कंडे बेचते हैं, कंडे सब्जी के बेचते हैं मेरे पापा। मेरे पापा लगे रहते ठंगरे ठुंगरे लगाने पे, और तब बेचते हैं। ये देखो कितनी लंबी लंबी लगी है चचेंडे। ये देखो, ये देखो पूरे चचेंडे लगे हैं। हाँ, तो जी ये है हमारे छत से कुछ बाहर के नज़ारे ऐसे हैं। आसमान पे पूरे बादल लगे हैं, और ये ऊपर के साइड जो दिखाई दे रहे हैं वो अगस्त मुनि, विजयनगर, अखौड़, भंज, ये पूरे वही गांव है ऊपर तक, चंद्रपुरी की साइड के गांव। तो ये देखो भाई, ये तो सिल्ली है यहाँ पे, और इससे आगे ये ऊपर अगस्त मुनि है। तो यही मार्केट दिखाई दे रहे हैं ये पूरे। ये देखो विजयनगर, तो ये मार्केट पूरे दिखाई देते हैं हमारे घर से। और सुंदर से नज़ारे हो रखे हैं। अभी सुबह ठंडी ठंडी हवा आ रही है, क्योंकि ऊपर की साइड बारिश लगी होगी, तो तब यहाँ ठंडी हवा आ रही है। मुझे लगा ना कि ऊपर की साइड ये लौकी दिखाई नहीं दे रही थी, नीचे की साइड देखो भाई कितने सारे लगे हैं। एक तो ये है और दो ऊपर लगे हैं, वो ऊपर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कितने सारी सब्जी लगी है भाई यहाँ। तो इधर के साइड की सब्जी तो आपने देख ही ली, और अब चलती हूँ मैं छत के उधर की साइड, तो उधर भी दिखाती हूँ मैं उधर क्या सब्जी बो रखी है। ये देखो भाई यहाँ भी कितने सारे चचेंडे लगे हैं भाई, मोटे मोटे बड़े बड़े चचेंडे लगे हैं। ये देखो, जब हम पहले हमारी शादी नहीं होती थी ना, तो हम चचेंडे खाने बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, हमें अच्छे नहीं लगते थे ये चचेंडे। अभी भी हमें ज़्यादातर अच्छे नहीं लगते हैं, हमें कद्दू लौकी यही पसंद है। आम देखो भाई, आम कैसे गिर रहे हैं पेड़ से नीचे, क्योंकि आम पक गए हैं ना, तो आम भी गिर रहे हैं पेड़ से नीचे। ये देखो कितने सारे आम लगे हैं। तो जी ये है फल्लाटी ग्राम सभा। ये देखो भाई हमारा घर पहले यही होया करता था, और ये फल्लाटी है पूरा। तो यहाँ कोई नहीं रहते, बस यही रहते हैं गिने चुने कुछ 5-6 परिवार। और यहाँ से सब नीचे सोड़ चले गए हैं, वहाँ के लिए सोड़ बोलते हैं, तो वहाँ चले गए हैं। और आजकल झाड़ी झाड़ी हो रखी है भाई। ये देखो अगल बगल पूरी झाड़ी हो रखी है, हरी भरी हो रखी है धरती। वहाँ की साइड तो देखो भाई धूप निकल गई, और जहाँ अभी हम है ना खड़े हो रखे वहाँ अभी धूप नहीं निकली है।
तो ये देखो भाई हमारे घर के सामने ना ये है भाई सेरे। यहाँ की रोपाई ना सावन के महीने होती है, जब यहाँ गधेरे पानी बढ़ता है ना, इस गधेरे जब बारिश आती है तो पानी बढ़ता है, तब यहाँ की रोपाई होती है। अभी देखो भाई वहाँ की बिजवाड़ बिल्कुल छोटी छोटी है। और सावन के महीने यहाँ रोपाई होती है और सूरज के महीने यहाँ ना धान काटने की होती है। बस 1 महीने की धान होती है यहाँ, तो बहुत जल्दी पक भी जाती है। और रोपाई भी 1 ही महीने में होती है और 1-2 महीने में धान होता है काटने के लिए। तो ये हमारे घर के सामने सुंदर से हरे भरे खेत हैं वो। और ना हम घास के लिए जाएंगे भाई, यहाँ ये है हमारे 4 यहाँ। तो घास के लिए यहाँ थोड़ा दूर जाना पड़ता है, पर घास बहुत सारी है, आने और जाने की टाइम है, बस आने जाने पे जो बिकती होगी भाई। बाकी यहाँ घास बहुत होता है, बहुत। तो जी यहाँ घास बहुत ज़्यादा होता है, आने जाने में जो टाइम लगता है, क्योंकि घास के 4 हो गई हमारी थोड़ा सा दूर और घर हो गया है हमारा थोड़ा सा और दूर। तो इसलिए पहले तो हम फैलाते रहते थे और हमारी गौशाला भी वहीं थी, तो तब तो हम सुबह उठते थे एकदम से घास के लिए जाते थे और जल्दी से घास लेके घर आते थे। तब तो बस वहीं पे था, नज़दीक ही पे था। तो अब तो बहुत दूर हो गया हमारा घर, हमने वहाँ से यहाँ बनाया चोटा में, तो यहाँ के लिए बोलते हैं चोटा, जहाँ पे हमारा घर है अब। तो थोड़ा घास के लिए दूर जाना पड़ता है। पहले तो मेरी माँ की भैंस रखी थी तो और भी ज़्यादा आ पाती थी, अब तो 2 गाय हैं सिर्फ, तो घास भी कम मिलाना पड़ता है। तो मम्मी को बोल रहे हैं गाय बेच दे, तो मम्मी कहाँ मानने वाली। 1 गाय तो ब्याने के लिए है, वो महीना लगा है मेरी मम्मी का गाय का, और 1 गाय जो मेरी है ना वो अभी 4 साल की है, तो अभी ब्याने के लिए नहीं हुई है वो। तो जी अभी मेरे फ़ोन पर ना मेरे भाई की वाइफ का फ़ोन आ रखा था, तो मैं बोली फ़ोन कर लो, थोड़ा बात की और बोला कि फ़ोन कर ले, मैं थोड़ा वीडियो बना रही हूँ। तो उन्होंने भी फ़ोन काटा और तब जाके मैंने वीडियो बनाई। ये है भाई बरसाती नाले, और यहाँ देखो बरसाती नालों में एक भी पानी नहीं है भाई, यहाँ होती नहीं है इतनी बारिश की जो गधेरे आसमान चढ़े। ये देखो भाई बरसाती नाले ये है, और जब बारिश लगती है ना तो थोड़ी देर उसी समय पानी आता है, और जैसे ही बारिश थमती है ना वैसे गधेरे का पानी भी सूख जाता है। तो यहाँ तो ज़्यादा गधेरे भी नहीं आती है, जब बारिश भी आती है तो तखड़ी वाली आती है। बरसाती जो ये नाले हैं ना ये पार नहीं होते हैं, इतनी ज़्यादा बारिश आती है कि भाई नाले उफान चढ़ते हैं। फिर जैसे ही बारिश थमती है ना वैसे नाले भी बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये पुल लगा रखा है, ये गधेरे की वजह से, कि गधेरा जब आता है तो बहुत आता है, तो आने जाने वालों को नहीं होता है, तो यहाँ पे ये पुल लगा रखा है। तो जी ये है मेरे ताई लोगों के घर पे जाने का रास्ता। और फूल देखो भाई, ये फूल हमारा स्वागत कर रहे हैं, कितने सारे फूल हैं रास्ते में। यहाँ का प्रधान ऐसा है भाई, देखो रास्ता नहीं दे, किसी को भी रास्ते नहीं दे रखे हैं, घास फूस जाम रख रखी है रास्ते में। ये देखो भाई यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। तो जी ये है मेरी ताई लोगों का घर, और यहाँ पे बैठे ताई ताऊ। ये देखो भाई ये है ताऊ जी का नाती। ए रानी, ए रानी, मैं रखोगे बड़ी प्रणाम रे, प्रणाम। ठीक है रे, चिते में ठीक है, बात ठीक है ना। अरे ये गिजा कने भाई बड़ा प्रणाम। ए दानी, ए दाई, ए दाई, ए दाई, ए दाई, हेच बल, हेच बल, हाच तो, हाच तो, चनक, चनकी, ए चनकी, ए चनकी, ए मायरा। ये है भाई इस छोटू की दीदी। ये देखो माई, ए माई को बाल, ये बबुआ, ये बबुआ, बाय गाइस, बोल बाय। कैसे हो आप? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा नहीं की अब बिस्कुट खाया आपने? बिस्कुट खाया? हाँ ये छोड़ने गई यार तू। आज संडे है, संडे है आज, है ना। प्रणाम, ठीक है ते ठीक है, ये लोड़ा भी ठीक है ना। और ये है भाई हमारे नाम का कोई नहीं है, ये भाई क्या खुश, ये तो खुश हो रही है भाई, खुश माई। और क्या हो रहा तेरा? क्या हो? पापा कहाँ है आपके? हाँ अच्छा उधर है पापा। हाँ। चलो ये देखो भाई ये बैठे हैं यहाँ सब,
खास मेहमान भी यहाँ कब पहुँच गए हैं ये तो देखो। रोटी नहीं खाई। और ये यहाँ पे भाभी जी और ताई जी को तो आपने पहले ही देख दिया था। लीला कहोगे ऐसा आती। ये क्यों बैठी है ऐसे? लीला क्यों गाना गा रहा है? मैं फोन ये देखो भाई, ये है यहाँ पे भाभी जी। ये हमारी छोटी भाभी है। हमारी बड़ी भाभी, ये देखो। अभी रुपाई होती थी ना, जब पकड़ते हम फेंकते थे पानी में नीचे, देते ही नहीं थे रुपाई में हम भाभी को। तो भाभी हमारे डरते ना आती नहीं थी खेत में। तब से चलो जो नहीं हम आ गए। ये हमारी बड़ी भाभी है। तो ये हमारी बड़ी भाभी है और ये हमारे बड़े भाई है, बड़े ताऊ जी के लड़के हैं ये। तो हमारे बड़े भाई और भाभी सबसे बड़े यही है। तो भाई यानी घर नहीं रहता, भाई देहरादून में रहता है। आज तक घर आ रहे हैं ना। तो जैसे हम यहाँ का है ना, वैसे इन्होंने हमें रोटी की टोकरी भी खत्म कर दी, एक नहीं बचाई हमारे। और दही हमें तो सबसे अच्छा दही लगता है। तो ये भैंस का दही है, क्योंकि मेरे ताई लोगों का भैंस रखा है, तो भैंस का दही खाने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात और क्या हो सकती है? नहीं बाड़ू ना जवान में तो जी ये देखो भाई, ये है पहाड़ी आम। देखो फुल बाल्टी भरी है आमों से। पहले ना हम सुबह उठते थे और आमों के ले जाते थे, क्योंकि रात को बारिश होती थी। हमें पता रहता था कि बारिश में आम पूरे नीचे गिरते हैं, तो हम बहुत सारे आम लाते थे। अभी ये आम लाए भाई जी, अब खाएंगे हम इन आमों को काट के। ठीक है, काट अब। हाँ काटेंगे एक बार थाली पे, इस पर नमक मिर्ची पीस के खाएंगे भाई। बहुत मीठे आम होते हैं हमारे यहाँ। चलो जी, शाम की 6 बज गई है और हमने चाय वाय पी ली है। दिन में जैसे घास से आए ना, वैसे खाना खाया और आराम किया, क्योंकि यहाँ धूप भी बहुत ज़्यादा हुई है सुबह के टाइम, और गर्मी भी यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने चाची लोगों के घर पे, क्योंकि चाची बोली हमें कि चाय पीने आ जाओ। तो यहीं बगल पे हमारी चाची रहती है, तो हम चाची के घर पे जा रहे हैं। ये नीचे से हाथ कर, तू कहाँ दिखाई दे रही है? ये देखो भाई, ये दोनों खास मेहमान अभी चाय पीने जा रहे हैं। तो जी ये है खास मेहमान। ये देखो भाई, ये जा रहे हैं हम। खुशी कहाँ जा रही? कहाँ जा रही हो? हैं? नानी के यहाँ? किसके साथ? मम्मी को। तो जी ये है यहाँ पे फूल, और ये देखो भाई कितना सुंदर फूल है। इस पे देखो कांटे लगे हैं, और ऊपर से सुंदर सुंदर फूल आ रखे हैं भाई, ये देखो। तो जी चलते हैं हम चाची लोगों के घर पे, क्योंकि इसने एक बार कूलर पे पानी डाला है, तब देर हुई हमें। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, तब हमें कूलर पे पानी डालना पड़ रहा है। सच्ची में यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। सुबह पानी डाल रहे हैं एक बाल्टी में, नहीं है भाई इतनी गर्मी। जितनी गर्मी यहाँ है ना, इसने पूरा घास तोड़ दिया। तो जी अभी यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि धूप डूब गई है। तो इतनी ही ठंडी हवा आ रही ना, बताइए कि यहाँ तो धूप भी डूबती है और रात भी पड़ती। तो जी आ गए हैं हम अपने चाची लोगों के घर पे, और ये है भाई इनके यहाँ जाने का रास्ता। इन्होंने इसी साल बनाए ना यहाँ मकान है, तो ये उधार वाले घर रहते थे हमारे। और यहाँ पे है भाई मेरी चाची लोगों की भैंस। ए चाची, ये भैंस मेहमान तो नहीं हो ले चाची, ये भैंस मेहमान हो ची। तो जी ये है मेरी चाची की भैंस। ये देखो भाई, ये मुझे मारने आ रही थी भाई, ये मुझे नीचे आने नहीं दे रही थी। और ये है भाई इनके किचन गार्डन। इनके किचन गार्डन में देखो भाई कितनी सब्जी लगी है। ये देखो भाई पूरे खेत में मुंगरी है, और चचंडे देखो भाई कैसे चचंडे लगे हैं भाई, कितने सारे लगे हैं। ये देखो इनके यहाँ सब्जी ना बहुत ज़्यादा होती है मेरे मायके में। भिंडी देखो भाई कितनी सारी भिंडी लगी है, और ये देखो भाई खाली चचंडे। और ये है मेरी चाची लोगों का घर, और ये है यहाँ पे चाची, और ये है मेरी चाची का लड़का। अला शवा लोगों में था आज मोबाइल पर रोए थे चल। और ये है हमारी भुतड़ी। ये देखो भाई मेरी वीडियो देख रही है, मेरी वीडियो देखेगी ये भी। तो जी चलते हैं अब यहाँ से अपने घर पे, और यहाँ पे बैठी है जेठीमा। जेठीमा चलो ठीक है, बाय।
तो जी अपने चाची लोग के घर से हम आ गए हैं और अब चलते हैं अपने घर पे। तो क्योंकि वहाँ पे माँ अकेली है और ये भैंस मुझे यहाँ पे आने जाने नहीं दे रही है। कुलदीप हाँ आराम से उसमें तो मन होना। ये देखो भाई ये भैंस ना मुझे आने दे रही थी और अब जाने भी नहीं दे रही है। ये देखो ये भाई मेरा भाई ही आया मुझे बचाने के लिए। जब हम तुम्हारे यहाँ पे गए तुम तो वहाँ पे थी नहीं, चाय बनाए तू लापता हो गई, पानी लगाने गई मेरी चाची। अब हम जा रहे हैं अपने घर पे, तो अब आ गई। यहाँ भी पानी की बहुत दिक्कत है भाई। ये देखो कक्षा तो जाएंगे। तो जी अंधेरा भी हो गया है और मेरे भाई आ रहे थे ना घर, क्योंकि कल मेरे छोटे वाले भाई का लड़के का ना मुन्नन है, तो वो दोनों के दोनों आ रहे थे घर पर। अंधेरा बहुत हो गया है और माँ कितनी परेशान हो रखी है ना सुबह से। आज कल रात सोई भी नहीं कि जब से सुना कि वो घर आ रहे हैं। पूरी रात बोल रही मुझे नींद ही नहीं आई। बस मैं पता नहीं वह कितने देवताओं का नाम ले रही थी, बल्कि मेरे लड़के ढंग से घर आना, बारिश मत होने, रास्ते में टूटेगा तो वो घर कैसे आएंगे। तो माँ कितनी परेशान हो रखी है। और अब आ गए हैं वो दोनों के दोनों घर और अब माँ लगी है खाना बनाने की तैयारी पे। हमें बोल रही है कि अगर मेरी छोटी वाली लड़की घर पे होती ना तो रोटी राटी बना लेती मुझे। और साइकी को बोल रहे कि तुम दोनों की दोनों खाने बनाने वाले नहीं है। वो घूमने हम तो घूमने जा रखे थे अभी। तो माँ परेशान हो रखी है। ये देखो भाई। तो जी ये है रोहित, और रोहित अभी आया है बच्चों को लेके घर। रोहित इतनी नाराज क्यों हुई रे? रोहित